वेलकम बैक एंड अगेन अपॉलॉजीज ऑन द डिले। और इससे पहले कि हम आज के प्रोग्राम को शुरू करें, बातें सबसे स्टार कास्ट से, क्रू से, डायरेक्टर साहब से बातें करना शुरू करें। आई थिंक आर वी रेडी टू वॉच द वीडियो? अभी काफी देर से वेट कर रहे हैं। आर वी रेडी? नो वन। आर वी रेडी टू वॉच द वीडियो गाइस? कम ऑन! Ladies and gentlemen, presenting from Raman Raghav 2.0, Katle Aam. Captain, my captain. How does it feel to present this to the world, sir? चलिए तो आपके बाकी पार्टनर्स इन क्राइम को बुला लेते हैं यहाँ पे स्टेज पे। सबसे पहले मिस्टर राम संपत। राम, you're so amazing. This song is brilliant. माइक देंगे सर को प्लीज। अरे 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 भाई साहब, तो बहुत बहुत गुस्से में सर, आज बड़ा वेट कर रहे हैं सबको। Alright, राम, do tell us something about this song. इससे पहले कि मैं सोना को स्टेज पे बुलाऊं, आप हमें बताइए कि इस गाने के पीछे जब अनुराग आपके पास आए डिस्कस करने के लिए, क्या जर्म था, क्या आइडिया था? एक्चुअली जर्म ये था कि पहले तो हुक मैंने अनुराग को सुनाया। आई जस्ट टोल्ड हिम, आई कॉल्ड हिम एंड टोल्ड हिम कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ द वर्ड कत्लेआम? सो ही सेड हाँ, करेक्ट, दिस इज द राइट जोन। आफ्टर दैट वी शेयर्ड द आइडिया विद वरुण, एंड वरुण एक्चुअली लखनऊ में था वो दिन, एंड लखनऊ में उन्होंने बैठ के बताया, आई थिंक एयरपोर्ट में उन्होंने ये गजल लिखा। हाँ, गजल लिखी। हाँ, ये पूरी गजल लिखी उन्होंने। तो वरुण ग्रोवर, द लिरिसिस्ट ऑफ द सॉन्ग, ही रोट दिस ब्यूटीफुल गजल on Katleam, and he mailed it to both of us. और अनुराग हमने 3 वर्जन बनाए थे, उन्होंने 3 वर्जन बनाए थे उसके अलग अलग ही। हाँ, and as usual अनुराग chose the most extreme version जहाँ पे मतलब गजल meets hard trance, वहाँ पे अनुराग कश्यप खुश हुए। इट्स एन एक्सट्रीम फिल्म, तो उसमें जचता है ये सबसे ज्यादा Oh एक्सट्रीम वर्जन। yeah, absolutely. अब इस ब्यूटीफुल गजल मीट्स हार्ड ट्रांस के पीछे दी आवाज दैट वी जस्ट हर्ड, लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन वी प्लीज आस्क मिस सोना महापात्रा टू जॉइन अस अप हियर? हाय सोना, दैट वाज अमेजिंग। ये आपको राम ने बताया ये गाना बन रहा है, इसमें क्या बोले थे? आपको गजल बना रहे हैं कि पार्टी सॉन्ग बना रहे हैं कि ट्रांस एंथम बना रहे हैं? बन क्या रहा है? एक्चुअली मैं स्टूडियो में ही रहती हूँ, तो आई हैव द बेनिफिट कि जब खिचड़ी पकती रहती है तो मैं, हाँ, शुरुआत से मैं रहती हूँ, तो मुझे लगता है ये बहुत ही एडवांटेज है। एंड आई थिंक ही इज़ बीन द हैप्पीएस्ट वर्किंग ऑन दिस फिल्म, आई मस्ट ऐड, क्योंकि फाउंड अ कोलैबोरेटर हु इज़ या आई थिंक एज अनुराग इज़ रियली ओपन एंड रियली एक्साइटेड। और गाना जब हम लोग परफॉर्म, आई मीन रिकॉर्ड कर रहे थे, तब वरुण ग्रोवर भी आए हुए थे, और मुझे बहुत डर था कि ये जो नुक्ता वुक्ता होता है ना, कत्लेआम, क्योंकि क, और मुझे बहुत डर लग रहा था, बिकॉज आई एम अ फैन ऑफ वरुण ग्रोवर, लेट मी से, वो आज हैं यहाँ, एंड आई एम फैन ऑफ दिस गाय ऑल्सो, बट दैट इज़ जस्ट अ साइड नोट। तो लेकिन वरुण टोल्ड मी आई एम नॉट अ प्योरिस्ट, सोना डू योर थिंग, एंड आई हैड अ बॉल रिकॉर्डिंग इट। आई स्पीक अ लॉट, या। सोना के मानने का एडवांटेज ये होता है कि हम जो भी एक्सपेरिमेंट करें, सोना तो है ही है, बुला लो। हाँ, क्योंकि वर्जन्स मैंने बहुत गाए हैं, और एल्बम, आप आजकल के ज़माने में एल्बम और सीडी निकलता नहीं है, लेकिन टी सीरीज हैज़ बीन वेरी, यू नो, या, एंड सो वी आर 2 वर्जन्स ऑफ द सॉन्ग गाइज। ये तो आपने बिल्कुल एक सॉलिड डिस्को में बोरा बोरा टाइप जगह में देखा, लेकिन जो दूसरा वर्जन है, आई थिंक वो भी है, आई वुड लाइक टू से इट्स वरुण's फेवरेट, क्योंकि उसमें जो लिरिक्स हैं आपको बहुत सुंदर से नजर आएंगे। तो वो इतना एक्सट्रीम नहीं है, वो ज्यादा, हाँ, ज्यादा उसमें ज्यादा हार्ट है, इसमें ज्यादा, हाँ, इसमें ज्यादा ग्रोइन है। हाँ। वेल, एक वर्जन सोना हम आपसे परफॉर्म भी करवाएंगे, लेकिन थोड़ी सी देर में एक छोटा सा मुखड़ा टाइप तो आप गा ही सकते हैं हमारे मीडिया वाले दोस्तों के लिए, बट थोड़ी सी देर में पहले हम पूरी स्टार कास्ट को यहाँ पे स्टेज पे बुला लेते हैं ना। वन पर्सन हु हैज बीन वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस सॉन्ग, विकी कौशल, एवरीवन। विकी आ जाइए स्टेज पे आ जाइए। ऑलराइट विकी के, हाँ प्लीज। सुन, आज पेपर में पढ़ा विकी कुछ नाचने वाला है। हाँ विकी, क्या पेपर में पढ़ रहे हैं हम सुबह से? आप कुछ कर रहे हैं आज, परफॉर्मेंस दे रहे हैं क्या? मैंने भी ये कहीं 10 मिनट पहले ही पढ़ा है कि मैं पुलिस के यूनिफॉर्म पहन के आने वाला हूँ और यहाँ नाचने वाला हूँ, तो है। पर ये इसकी कहानी आप ही जानती हैं कि हम कहाँ हाईवे में जंग लड़ते हुए यहाँ सीधे पहुँच रहे हैं, तो बिल्कुल कुछ चेंज करने का मौका नहीं मिला। पर हाँ, ये बड़ा मज़ा आया ये करने में। सर ने एक ही ब्रीफ दिया था जब ये शूट कर रहे थे, सारी भड़ास निकाल दे नाचने की, तो पूरा बाराती वाला डांस हुआ है इसमें। कोई 1 2 3 4 चेंज 6 7 8 कुछ नहीं, उन्होंने कहा भाई तू अपनी सारी भड़ास निकाल दे। पूरा गाना बजता था, पूरा डांस होता था, पूरा एक सिंगल टेक होता था, फिर दोबारा होता था, फिर सिंगल टेक, कुछ सेम नहीं होता था, और सब ऐसे ही होता था कि पॉइंट ए से शुरू होता था, पूरा गाना प्ले होता था,
और पूरा नाच नाच के जब तक मैं लेट जाता था, फिर 10 मिनट का ब्रेक होता था, फिर सेकंड टेक होता था, तो काफ़ी मज़ा आया। पीपल नोट आई एम इन द वीडियो। हाँ, वो हिट एंड मिस जो एक थोड़ा सा दिख रहा है वो मैं हूँ। चश्मा भी लगा दिया ताकि आई एम कम्प्लीटली लाइक इन द बैकग्राउंड अनुराग, बट मैं हूँ वीडियो में। ऑलराइट, अभी विकी के साथ और जो बाकायदा नाचती हुई नजर आई हमें क्लब में, कैन आई प्लीज इनवाइट मिस सोबिता धूलीपाला फॉर द फर्स्ट टाइम एवर लेडीज एंड जेंटलमैन। सोबिता, हाउ डज इट फील अपने एकदम फुल बड़े पर्दे पर पहला प्रॉपर बॉलीवुड का गाना? I love it. This is the first time I'm seeing myself on a screen and it's damn exciting. This was the last day of shoot, so we were so tired by then, but this was the best way it could finish because the whole shoot was so consuming that on the last day we were just like, boom. Yeah. तो आपसे भी ऐसे ही बोला नाचने के लिए, जो मन में आए करो, अभी निकाल दो मन की भड़ास? No, they didn't have to say it automatically. We were just grooving. It was a lot of fun. I loved it. Fantastic and we loved looking at it. और अब हम बुला लेते हैं स्टेज पर उन शख्स को जो वहां पर बैठकर इस वक्त सबको देख ही रहे हैं, मिस्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी। थैंक यू सो मच नवाज सर यहाँ पर आने के लिए। ये बताएं कि अभी बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है ट्रेलर लॉन्च से लेकर अब तक मूवी को लेकर। आपको कुछ ऐसा नचाया वचाया अनुराग ने इस पिक्चर में कि नाचने का काम सिर्फ विकी और सोबिता पे छोड़ दिया है? इनकी फिल्मों में मैं मन में ही नाच लेता हूँ एक्चुअली। ना आपको नचाते हैं ना हीरोइन देते हैं आपको। देवटी में नाचा था ना। नाचते हो तो आपको देखा हुआ है सर हमने। बस्टेड बट द रिस्पांस हैज बीन फैंटास्टिक सर। कितने लोगों ने कहा कि अभी रमन्ना को देखकर वो काफी खौफ में आ गए, डर गए, जैसे कि मैं आपको कह रही थी, रातों की नींद खराब हो गई है। एक्चुअली सबसे पहले तो मेरी बीवी ने कहा, वो एक्चुअली बीच में बीमार हो गया था ना, मैं शूटिंग चल रही थी तो मैं बड़बड़ा रहा था हॉस्पिटल में, तो वो उस दिन से वो घबराई हुई आज तक। पर उसके बाद ये रमन्ना के मोल्ड से बाहर निकले हैं, उसका खुमार उतरा है कि अभी तक उसी में है? क्योंकि धीरे धीरे करके अभी बाहर आ रहे हैं दुनिया के सामने रमन्ना। नहीं, वो तो निकल गए, मतलब कान में गए थे, कान में से निकल गए। जेट लैग के साथ पीछे छोड़ के आ गए रमन्ना को। फैंटास्टिक। ऑलराइट, तो अभी आई थिंक इट्स टाइम वी लॉन्च द सीडी सर। आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज मिस्टर विनोद भानुशाली। इज विनोद हियर और भूषण जी इज हियर फ्रॉम टी सीरीज? मिस्टर विनोद भानुशाली, इफ यू could just please join us on stage. And can we have the music CDs now? Please CDs यहाँ पे दीजिए। Ram, Anurag and Mr. Vinod, if you could just hold the big CD. Ram, if you could join them please. Center में, हाँ। And बाकी की CDs भी दे दीजिए सबको, एक CD सबको दे दीजिए please. Everyone.
and gentlemen, Sona Mahapatra. क्लैरिफाई करती हूँ, परफॉर्मेंस प्लान नहीं है, तो म्यूजिक व्यूजिक कुछ आया नहीं है, और मैंने रमन राघव का माहौल वॉट दिमाग में रखते हुए 2-3 वाइन भी चढ़ा रखी हैं. वन इज सो और दूसरी बात है, हम लोग टाइम पे आ गए थे, सो कोई एनीबडी अपसेट अबाउट द थिंग स्टार्टिंग लेट, डोंट बी अपसेट विथ मी, आई वॉज बिफोर टाइम. तो क्लैप हार्ड वेदर यू लाइक इट और नॉट. Should we do this? Yes, yes, please take it away. Is it? Hey, ra 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 ra. ये म्यूजिशियंस के साथ गाने का एक फ़ायदा रहता है कि सुर वो लगाते हैं और फिर हम गाना शुरू करते हैं. बट है गनीमत दिल ये पत्थर हो चुका तमाम है गनीमत दिल ये पत्थर हो चुका तमाम है, आपकी आँखों में वरना आज कत्ले आम है, आपकी आँखों में वरना आज कत्ले आम है. एंड माय फेवरेट, ये तो आपने पहला अंतरा सुन लिया था, दूसरा मेरा फेवरेट है. सब सुनाते हैं कि हमने हक ही क्यों तुमको दिया, सब सुनाते हैं कि हमने हक ही क्यों तुमको दिया, जाने जा खुद ही बताए. लड़की एंड में आएगी, बहुत सुंदर है. जाने जा, नहीं तो मीनिंग बदल जाएगा. जाने जा खुद ही बताए ये कोई इल्जाम है, जाने जा खुद ही बताए ये कोई इल्जाम है, आपकी आंखों में वरना आज कत्ले आम है, आपकी आंखों में वरना आज कत्ले आम है. कम ऑन. और वो जो साउथ इंडियन टच है, प्लीज नोट, संपत जी हैं तमिलनाडु के या कर्नाटका मिक्स हैं. पहले व्हाट वाज द फर्स्ट अंतरा? नाउ दैट आम की चौखट परे, छोड़ के सारी शर्म को शाम के चौखट पर, छोड़ के सारी शर्म को. जैसे मैं गाना बंद करूंगी, मेन ट्रैक शुड प्ले एक्सटेंडेड वर्जन प्लीज. पंप इट अप द डीजेस. या यू शुड. छोड़ के सारी शर्म को शाम के चौखट पर, छोड़ के सारी शर्म को शाम के चौखट पर, शाम की चौखट पर आइए आ जाइए ये रात एक हमाम है, आइए आ जाइए ये रात एक हमाम है, आपकी आंखों में वरना आज कत्ले आम है, आपकी आंखों में वरना आज कत्ले आम है. नो वाइन नेक्स्ट टाइम, वार्न मी. बट थैंक यू सो मच. कत्ले आम. And we have Nayantara, who's a fantastic young singer who sung this beautiful song on the soundtrack called Behuda. Sid Basroor is also here, so he's, oh wow, he sung an amazing song on the soundtrack too, Pani Ka Rasta. Yeah, so guys, check out the album, and thank you so much. We're going to open the house for Q&As. So, Sona ji, I request you to please. Vicky, dance करने. अनुराग सर ने 3 बार बोल दिया Vicky आपको डांस करने के लिए. आप अभी भी नहीं, मतलब रख लीजिए ना. You hearing me? Mic. Please note, all other performances that you normally see are +1s where people are miming. ये सुर यहाँ वहाँ जो गया एडिट करके निकाल देना. सुरीला पार्टी रखना, because ये live था. It was true. The unplanned performance was only quite fantastic, Sona, like for real. All right, we're going to open the house for Q&As now. I think there's a mic going around. If there's any questions that we need to ask, the team is right in front of you. Is there a mic? Yeah, right अनुराग there. सर, प्रशांत ईटीवी से. सबसे पहले तो यही कि ये फिल्म दिखने में बहुत अच्छी लग रही है. आपने एक बार फिर रियल लोकेशंस को, तो क्या ये आइडिया था कि एक बार फिर से अपने जॉनर में घुसने का, रियल लोकेशन को, एक बड़ी फिल्म लोकेशन वाइज बहुत बड़ी फिल्म लग रही है. मतलब जॉनर तो अपने जॉनर के बारे में कभी गया नहीं हूँ. मैं तो फिल्म हमेशा वही बनाई है जो बनाना चाहता रहा हूँ. तो लोकेशन हम लोगों का तो ये रहा है कि लोकेशन जब भी कुछ भी मिले हम उसको मैक्सिमाइज करते हैं, क्योंकि हम लोगों को बोला जाता है आप ऐसी फिल्म क्यों बनाते हो, तो हम बोला आप फिल्म बनाने दीजिए, बाकी हम देख लेते हैं.
अनुराग मेरा सवाल आपसे यर बोली। रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज़। मेरा सवाल आपसे पहला ये है कि ये जो गाना हमें दिखाया गया ये क्या फिल्म में होगा? और बिल्कुल फिल्म में जितने गाने हैं क्योंकि सीडी में सब फिल्म है। बहुत सारे गाने प्रमोशनल होते हैं, फिल्मों में नहीं होते हैं। और दूसरा सवाल ये है कि बैकग्राउंड म्यूजिक के अलावा म्यूजिक का कितना स्कोप है, कितने गाने फिल्म में हैं? क्योंकि बहुत सारी फिल्में आप म्यूजिकल बना मतलब म्यूजिक का बहुत स्कोप होता है। पिछली आपकी कई फिल्मों में बॉम्बे वेलवेट हो, गैंग ऑफ वसेपुर हो, गुलाल हो, सब कुछ, तो इसमें कितने गाने का स्कोप है? मैं तो म्यूजिक के बिना मैंने कभी फिल्म बनाई नहीं है। और अगर आप देखेंगे फिल्म में तो 3 गाने पूरे मतलब विद लिरिक्स हैं, उसके अलावा भी 2 कंप्लीट ट्रैक्स हैं। और आपका फेवरेट कौन सा? मेरा फेवरेट वो हमारा फेवरेट जो सिचुएशन बदलता रहता है। नवाज भाई आपका फेवरेट सॉन्ग कोई फिल्म का? मेरा अभी तक तो ये है। क्यों? अच्छा लगा क्योंकि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, बहुत प्यार से गाया हुआ गाना है। नवाज भाई का वो भी कि जिस गाने में वो नहीं होता उनका फेवरेट होता है। Hello. Hi, this is Ravi Kumar from Bollywood Adda. My question is to Anurag sir. Sir, in front of you. भाई देखो Sir. एक बता दूं, आपने हम लोग फिल्म बनाते हैं और जब लाइट के अगेंस्ट होते हैं ना, आपको हम दिख रहे हैं, हमें आप में से कोई नहीं दिख रहा है। Sir, तो आप हाथ उठाओगे तो भी नहीं दिखेगा। okay. That's okay. Okay. सर मेरा आपसे सवाल है कि ये गाना काफ़ी अच्छा लगा मुझे और विजुअल्स तो अच्छे हैं ही और साथ में इसके लिरिक्स भी मुझे अच्छे लगे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये गाना सेंसर बोर्ड को डेडिकेट किया जा रहा है? आपको ऐसा लग रहा है तो फिर आपको ये बात जो है जोर से बोलनी चाहिए। सर कई फिल्म मेकर्स हैं, उनका ये कहना है कि सेंसर बोर्ड तक जब फिल्म जाती है तो कई कट्स आते हैं जिससे क्रिएटिविटी काफ़ी हद तक चली जाती है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी नज़र में सेंसर बोर्ड की टेबल पर फिल्मों का कितना कत्लेआम होता है और क्रिएटिविटी का कितना कत्लेआम होता है? देखिए, मैं एक छोटी सी चीज़ है, जब एक फिल्म मेकर फिल्म बनाता है और फिल्म बना के जब तैयार हो जाती है और उसको CBFC में भेजता है तो उसके हिसाब से वही एक फिल्म होती है जो वो चाहता है कि बाहर आए। जी। तो उस फिल्म में जरा सा भी कुछ भी ऑल्टर होता है तो वो कत्लेआम ही होता है। ओके। सो ऐसा जो है, मुझे नहीं लगता कि कोई फिल्म मेकर ऐसा फिल्म बनाता है और जाके बोलता है कि अब देखो भाई जितना छोड़ दोगे वही मेरा बच्चा होगा। ऐसा तो नहीं होता ना। Okay. Sir, a few days ago, you have just posted a series of tweets related to उड़ता पंजाब. इस फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे कि इस फिल्म का कितना कत्लेआम हुआ है? ये फिल्म जैसी है वैसी वैसी इंटैक्ट आपको दिखाई देगी। Thank you, sir. ये फिल्म पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। Okay. Hi Anurag, Toads over here. Yes. You know this film is essentially a thriller, and the runtime of thriller is very important. So, what is the runtime of this film? The runtime of this film is around 2 hours 12 minutes. Okay. And another question is, would you ever try to get back to the commercial big zone again after making, like I remember during Bombay Velvet you said that after making some films, some niche films, you'll again like to try that space. यार मैं तो सारी फिल्म मेरे लिए कमर्शियल होती है। मैं जो भी फिल्म बनाता हूँ ये सोच के बनाता हूँ ये कमर्शियल है, उसके बाद आप लोग डिसाइड करके उसको जो चाहे बना देते हो। तो मेरे लिए तो ये कमर्शियल फिल्म ही है और बहुत खतरनाक कमर्शियल फिल्म है, और जब ये आएगी उसके बाद देखेंगे क्या होता है। We're gonna take the last 2 questions now, just the last 2 questions if anyone has any questions. सर यहाँ सामने आपके सामने यहाँ सर मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपने अभी खतरनाक बातें की हैं, तो नवाज कितने खतरनाक दिखेंगे फिल्म में? उनका कैरेक्टर क्या है? पर नवाज का कैरेक्टर तो फिल्म का जो कैरेक्टर है रमन वो नवाज ही है, और नवाज इतने खतरनाक है फिल्म में कि आपको गारंटीड नींद तो नहीं आएगी, और नवाज आपके सपनों में उतना आएंगे जितना कि आप चाहते भी नहीं। Hi, Anurag, here. Justin here. Anurag, you were talking about how every film is a commercial film for you, but with Raman Raghav, is there any pressure for box office this time? Pressure for box office comes when there is massive budget. तो हर फिल्म के साथ होता है, we want every film to work well. But इसके साथ वो प्रेशर नहीं है जो पिछली फिल्म के साथ था। वो पिछली फिल्म हमारी टाइटैनिक थी, ये फिल्म हमारी कश्ती है। Also, Vicky, we saw you
snorting something in the video. Was that the real deal, or I mean, what was the powder like? Hello. ये एक्चुअली बहुत हेल्दी पाउडर बनाया गया था मेरे लिए स्नॉट करने के लिए, जो सेहत के लिए बहुत अच्छा था. ये हमने एक्चुअली कॉर्नस्टार्च और ग्लूकॉन डी को मिक्स किया था और उस पाउडर पे मैंने प्रैक्टिस किया और उसी को स्नॉट कर रहा था. तो इनफैक्ट वो काफ़ी अच्छा टेस्ट भी कर रहा था क्योंकि 5 सेकंड बाद एक अच्छा मीठा सा एक रेसिड्यू अंदर निकलता था. तो काफ़ी मज़ा भी आया वो करते हुए. तो ये था, ये सीक्रेट है उसके पीछे. नवाज सर आपके सामने आप मुन्ना भाई से स्ट्रगल करते 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 कांस तक पहुंच गए. शूल से स्ट्रगल करते करते कांस तक पहुंचे. तो कांस पहुंचने के बाद कैसा इमोशनल मोमेंट था उस समय? कभी सोचा था कि वहां तक भी मैं पहुंच सकता हूं? मैंने तो वो भी नहीं सोचा था. इससे पहले जो भी था, कान से पहले, काम मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी नहीं सोचा था एक्चुअली. काम मिलता गया, अच्छा लगता है, बढ़िया है. अभी कान तक पहुंच गए, बढ़िया है. उसके आगे भी बहुत सारे रास्ते हैं, मंजिलें हैं. Anurag, All right, this is the absolute last question. Whoever has the mic, thank you very much. आप आखिरी सवाल एक पूछ लें. Anurag, hi. Sandesh from Zoom. You're right in front of you here. Yeah. Yes. Anurag, I just want to ask you, your genre, like you've always made realistic films. The content also is very raw and it looks very real. It's very genuine. So I just want to know what is your take on, like अभी जैसे सुल्तान का ट्रेलर लॉन्च हुआ, तो like वैसे मसाला फिल्म्स या फिर कमर्शियल फिल्म्स पे आपका क्या रिएक्शन है? सुल्तान पे आपका क्या रिएक्शन है? यार मैं तो ट्रेलर देखा, ट्रेलर में तो सब में मज़ा आता है. ट्रेलर में तो मुझे बहुत मज़ा आया, उसमें भी मज़ा आया और डिशूम में भी मज़ा आया. मैं बना नहीं सकता वो फिल्म, बस मेरा प्रॉब्लम वो है. Hi, this is Ravi Kumar once again. Hello. माइक. रियल कैरेक्टर जो है 90-60s का है रमन राघव. आपने पीरियड फिल्म ना बना के इसे कंटेम्परराइज किया, उस पर अगर कुछ आप बोल पाएँ. और आपसे नवाज भाई, आपसे क्योंकि लास्ट है माइक ले लिया जाएगा, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप 3 के प्रोमो में मिसिंग है, तो उसकी क्या खास वजह? अभी देखिए, रमन राघव जो 60s का था, वो ये फिल्म रमन राघव के बारे में नहीं है. पहली बात तो बायोपिक नहीं है, तो और ये थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है 2. तो ये फिल्म जो है एक डिफरेंट टेक है उस कहानी के ऊपर, और इसलिए वो कंटेम्प्रेरी है, इसलिए वो रमन राघव 2.0 है. और वो इसलिए क्योंकि बायोपिक बनाने के लिए बजट नहीं था हमारे पास. All right, that's it. Thank you so much, members of the media, ladies and gentlemen. We have a Katleam party that's going to happen now. We have a party that's going to happen. मतलब सवाल पे सवाल पूछे चले रहे, पार्टी करने वाले हैं हम लोग. Thank you so much, and the song is now out. Please share it and let everyone know. Thank you so much. The whole album is out. Sona is making me clarify. The whole album.